डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। दोस्तों, इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही हुई थी। इससे पहले तक गुरुकुल्स, मदरसास और मकतब जैसी प्लेसेस पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी। बट ब्रिटिशर्स ग्रामर, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे। 1781 में पर्शियन अरबिक की लर्निंग के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा इस्टेब्लिश किया। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जिसमें ब्रिटिश कंपनी का कोई भी हाथ नहीं था। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, एजुकेशन वेस्टर्न या इंडियन, ये था सबसे बड़ा सवाल। ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज के द्वारा इंडियन एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे, और एंग्लिसिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे। ओरिएंटलिस्ट ने कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए थे। इसके साथ ही इंग्लिश एजुकेशन में लॉर्ड मैकॉले का बहुत बड़ा हाथ था, वो इसको प्रमोट करना चाहते थे। मिनट्स ऑफ मैकॉले 2 फेब 1835 में इन्होंने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और जिसके साथ ही विलियम बेंटिक इनके सभी प्रपोजल को इंडोर्स कर देते हैं। सडनली वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में ये राइज होती है एजुकेशन की। एजुकेशन के फील्ड में अगला कदम 1854 में होता है, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। So Wood's Dispatch of 1854 is also known as मांगो कार्टा। इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में है। वर्नैकुलर स्कूल्स, एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल्स और एफिलेटेड कॉलेज इन्होंने प्रमोट किया था। एंड ग्रांट्स एड सिस्टम ये लागू किया गया था, जिसमें इनको एजुकेशन वुड्स डिस्पैच के आने के बाद हर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिपोर्ट देनी पड़ती थी। और जो हमारे चार्ल्स वुड थे, इन्होंने कहा कि हमें एजुकेट करना चाहिए विमेंस को भी। आगे इन्होंने डोमिनेट किया था एजुकेशन फील्ड को 5 डिकेड्स के लिए, और वेस्टर्न एजुकेशन इंडिजिनस एजुकेशन को डोमिनेट करती हुई दिख रही थी। 1882 में एक और चेंज लाया जाता है, द हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-1883। तो चेक द प्रोग्रेस बाय वुड्स डिस्पैच, इसको लागू किया गया था और इसका नाम हंटर कमीशन रखा गया था। बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी कहा गया था। यू मस्ट नो इंग्लिश, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और मेडिकल कॉलेज एक था, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। कंक्लूजन, ब्रिटिशर्स ने जो किया मॉडर्न एजुकेशन के लिए अपने लिए किया, और बाद में इसका फायदा इंडिया ने उठाया।